हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान समिति। माय नेम इज सागर उपाध्याय। आज हम इडियम्स और फ्रेजेस का पार्ट 6 देखेंगे, तो देखते हैं। इसके बाद हमारा अगला इडियम है टू फेदर वंस नेस्ट और दूसरा है टू पुट समवन इन ए पिजन होल। अब जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि चिड़िया अपने मुंह में पंख दबाई हुई है। तो जब चिड़िया अपना घोंसला बनाने जाती है तब वह अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रकार के पंख, पत्ते इत्यादि चीज़ों को इकट्ठा करती है, अपना घोंसला बनाती है। तो उसके लिए एक अतिरिक्त पंख यानी मतलब कि जो बाहर से वह चुन कर लाई होती है, तो उसके लिए यह जो है एक लाभ के तरीके से काम करता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा अपने पद का लाभ उठाकर गलत तरीके से कमाई करना। तो इस इडियम को इस प्रकार से लिया गया है। टू फेदर वंस नेस्ट का मतलब हो जाएगा अपने पद का लाभ उठाकर गलत तरीके से कमाई करना। अगला है टू पुट समवन इन ए पिजन होल। अब जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, कबूतरों को बक्से नुमा आकार में रखा गया है, बीच में कुछ खाली जगह रखा गया है। मान लीजिए इस खाली जगह में हम किसी चील या फिर किसी उल्लू को डाल देते हैं तो वह कबूतरों के लिए एक अलग प्रकार का वातावरण पैदा हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी के गुट में अनुचित रूप से रखना, मतलब कोई एक समूह है उसमें कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो कि उस जगह के अनुकूल नहीं हो, तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा टू पुट समवन इन ए पिजन होल का मतलब हो जाएगा किसी को गुट में अनुचित रूप से रखना। इसके बाद हमारा अगला आइडियम है वह है डोंट लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ और दूसरा है टू स्लीप विद द फिशेस। अब जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि एक आदमी जो है घोड़े के दांतों को देख रहा है। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप क्या करते हैं, उस गिफ्ट को बोलते हैं यार ये अच्छा नहीं था, इससे और महंगा लाना था या फिर इससे और बेहतर लाना था। तो इस प्रकार की बात है कि एक घोड़ा किसी को गिफ्ट में मिला है और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उसके दांत देख रहा है, उसकी जांच कर रहा है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा मुफ्त में मिली चीज़ की बुराई करना। डोंट लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ का अर्थ हो जाएगा मुफ्त में मिली चीज़ की बुराई करना। और दूसरा है टू स्लीप विद द फिशेस। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि पानी में जा रहा है, पानी में डूब रहा है। मतलब वह व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब जाएगा तो वह मर जाएगा। तो जिस प्रकार मछली पानी में सोती है वैसे उसी प्रकार यदि मनुष्य भी पानी में सोएगा, आदमी ही पानी में सोने लगेगा तब वह क्या करेगा, मर जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा मृत्यु के बाद पानी में बहाना। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है उसका डेथ हो जाता है या फिर मृत्यु हो जाती है तब उसे पानी में बहा दिया जाता है। इस प्रकार से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। टू स्लीप विद द फिशेस का अर्थ हो जाएगा मृत्यु के बाद पानी में बहाना। इसके बाद हमारा अगला आइडियम है वह है टू वर्क लाइक ए डॉग और दूसरा है टू व्रेंगल ओवर एन एस शेडोज। अब जैसे कि हमारा जो पहला आइडियम है उसमें क्या है कि एक कुत्ता जो हुआ काम कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई कुत्ता है, यदि आप उसको खेलने के लिए ले जाते हैं तब उसको गेंद फेंकते हैं तो वो क्या करता है कि उस गेंद को वापस लाता है आपके पास। तो इस प्रकार से आप जितना बार गेंद फेंकेंगे उतना बार वह कुत्ता गेंद को वापस आपको लाकर देता है। तो इस प्रकार से वह क्या करता है कि जितना भी आप चाहते हो, जितना भी आप उसको दूर फेंकोगे उसको कोई मतलब नहीं था। उसका काम है कि वह गेंद को वापस लाएगा और आपके सामने रख देगा। तो इसका अर्थ यही होगा बहुत मेहनत करना। तो कुत्तों से रिलेटेड जितने भी इडियम्स होते हैं वह दयनीय स्थिति या फिर किसी की दुर्दशा को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा टू वर्क लाइक ए डॉग, बहुत मेहनत करना। अब दूसरा जो इडियम है वह एक गधे से लिया गया है। अब जैसे कि दो व्यक्ति रहते हैं, जंगल में घूमते रहते हैं, उनको एक जंगली गधा मिल जाता है। तो वे सोचते हैं कि इसको मैं अपने घर ले जाऊंगा और इससे मेरा बहुत सारा काम हो जाएगा। जैसे मेहनत का काम होता है, कुछ बोझ उठाना रहेगा, तो यह इस गधे को पाल सकते हैं। तो दोनों में लड़ाई हो जाती है कि कौन इस गधे को रखेगा। तो उसमें क्या होता है कि ये दोनों लोग आपस में सोचते हैं कि यदि यह सामने वाला रख लेगा तो मैं कैसे काम करूंगा। इस प्रकार से इस कहानी का रिलेशन है। तो ये लोग क्या करते हैं कि उसकी परछाई के पीछे उसकी परछाई को देखते हैं और उसको किनारे करते हैं और उसके बाद फिर आपस में लड़ाई करते हैं और उसके बाद फिर वो फैसला करते हैं कि गधा को कौन रखेगा। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा छोटी सी बात पर झगड़ा करना। टू व्रेंगल ओवर एन एज शैडो का मतलब हो जाएगा छोटी सी बात पर झगड़ा करना। इसके बाद हमारा अगला आइडियम है वह है व्हेन पिग्स फ्लाई और दूसरा है डक इन अ थंडरस्टॉर्म।
अब जैसे कि अब मान लीजिए कोई सुअर है, सुअर को आप उड़ते हुए देख सकते हैं कभी, मतलब चिड़िया उड़ती है, कबूतर उड़ते हैं, कितना बार खेला होगा, लेकिन कभी सुअर उड़, ये सब गेम में आप, तो इस गेम में भी आप सुअर नहीं उड़ाते हैं। तो इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। तो व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब हो जाएगा जो कभी नहीं हो सकता। और दूसरा है डक इन थंडरस्टॉर्म। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में या फिर तूफान में कोई अगर बत्तख झील में फंस जाती है तो उसके लिए बहुत मुसीबत हो जाता है। आप देखते हैं कि चाहे यदि आप किसी चील या ईगल का एटीट्यूड देखें तो वह क्या करता है कि आसमान में उड़ते रहता है, चाहे कितनी भी बारिश हो वह बादलों के ऊपर जाके उड़ते रहता है। लेकिन वही बत्तख है वह ना उड़ सकती है, वह एक दयनीय स्थिति में होती है, दुर्दशा उसकी खराब होती है। तो इस प्रकार इसका अर्थ हो जाएगा परेशानी में रहना या दुर्दशा में होना। डक इन ए थंडरस्टॉर्म का मतलब हो जाएगा परेशानी में होना। इसके बाद हमारा अगला आइडियम है वह है लेट स्लीप डॉग लाई, और दूसरा है ओवर एग द पुडिंग। अब जैसे कि अब मान लीजिए कि यदि आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको कोई सोया हुआ कुत्ता दिखे तो आप चुपचाप उसको बगल से खिसक जाना समझेंगे कि यही बेहतर है, भैया चुपचाप निकल लो। लेकिन रियलिटी ये है कि आप उस कुत्ते से लगना नहीं चाहते। यदि आप कुत्ते से लड़ाई करने की या फिर उसको मारने या कंकड़ मारने का सोचेंगे तो वह क्या करेगा, जाग जाएगा और आपको काट लेगा। तो इस प्रकार से क्या है कि किसी पुरानी बात को या फिर पिछले बार आपके साथ ऐसा हुआ था, इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। इस बार आप क्या करते हैं कि इस बार शांति से आप जाते हैं और उस कुत्ते को परेशान नहीं करते हैं। तो इससे रिलेट कर सकते हैं इस स्टोरी को। तो इसका मतलब हो जाएगा पुराने विवाद को ना छेड़ना। लेट्स स्लीपिंग डॉग लाई का मतलब हो जाएगा पुराने विवाद को ना छेड़ना। अब दूसरा है ओवर एग द पुडिंग। अब मान लीजिए आपने केक बनाया है, केक में आप अगर ज़्यादा अंडा डालेंगे तो उसका जो खाने का जो मतलब कि स्वभाव है, मतलब उसमें ज़्यादा मीठापन हो जाएगा या फिर किस प्रकार की चीज़ें अधिक हो जाएंगी, आप उस चीज़ को जानते हैं। तो किसी भी चीज़ की अधिकता जो है किसी भी सामान को परफेक्ट बनाने के लिए जो है अनुकूल नहीं होता है, उसके बराबर नहीं होता है। तो यदि आप परफेक्ट चीज़ें खाना चाहते हैं तो उसकी मात्रा भी समान होनी चाहिए। यदि आप नमक ज़्यादा डालेंगे तो वह ज़्यादा ही ख़राब बन जाएगा, शुगर या फिर आप शक्कर ज़्यादा डालेंगे तो उसका जो मीठापन है अधिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ओवर एग द पुडिंग का मतलब हो जाएगा कुछ अच्छा करने में बुरा हो जाना। ओवर एग द पुडिंग का मतलब हो जाएगा कुछ अच्छा करने में बुरा हो जाना। इसके बाद हमारा अगला आइडियम है डाई ए डॉग्स डेथ, और दूसरा है डॉग डेज। अब जैसा कि मैंने आपको पिछला वाला कुत्ता वाला जो इडियम था उसमें बताया था कि जो कुत्तों की स्थिति जो होती है, इससे रिलेटेड जितने भी इडियम होते हैं वह दयनीय स्थिति या किसी दुर्दशा को दर्शाते हैं। उसी प्रकार से डाई या डेथ डॉग डेथ का मतलब हो जाएगा लज्जाजनक मौत मरना। इसमें हिंदी में अर्थ होता है कुत्ते की मौत मरना। कुत्ते की मौत मारूंगा बोलता है ना, गब्बर काले नहीं पता क्या क्या पिक्चर है, ठीक है, उसमें बोलता है। तो इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। तो उसके बाद अगला है डॉग डेज, मतलब कुत्ते का दिन। मतलब कुत्ते का जो स्वभाव है या फिर उसका दिन है, उससे रिलेटेड जितने भी इडियम है ना वो निगेटिव फॉर्म में होते हैं, किसी की दुर्दशा में होते हैं। तो उसी प्रकार कुत्तों के दिन जो होते हैं बहुत बुरे दिन होते हैं, बहुत गर्मी के दिन होते हैं, उनको खाना नहीं मिलता है, वे भूखे पेट सो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। द डॉग डेज का मतलब हो जाएगा गर्मी के दिन या बुरे दिन। इसके बाद हमारा अगला आइडियम है वह है डॉग ईट डॉग, और दूसरा है डंकीज ईयर। अब जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि डॉग ईट डॉग दिखा रहा है, मतलब कि मान लीजिए कि यदि कोई भूखा जानवर है, अब देखे होंगे कि जैसे कि मगरमच्छ क्या करता है कि यदि जब उसको भोजन नहीं मिलता है या फिर कुछ खाने को नहीं मिलता है तो वह क्या करता है अपने साथी को ही खा जाता है। तो इस प्रकार से उनमें क्या रहती है कि भूख को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। तो डॉग ईट डॉग को भी उसी प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं कि यदि कुत्ते को भोजन नहीं मिलता है तो वो दूसरे कुत्ते को खा जाता है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा बहुत कंपटीशन होना। डॉग ईट डॉग का मतलब होगा बहुत कंपटीशन होना। और दूसरा है डंकीज ईयर। अब जैसे कि मान लीजिए मैं किसी को पढ़ने के लिए बोलूँ और उसकी इच्छा नहीं है पढ़ने की, और वो बोले कि भैया अगले साल पढ़ूंगा ना, चलो ना, छोड़ो ना। तो इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति सोचता है कि यार अभी बहुत समय बचा है और हम
कोई भी काम को बहुत समय तक कर सकते हैं, हमारी क्षमता बहुत है, इस प्रकार से हम अपना माइंडसेट बना कर रहते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत समय। तो किसी गधे के लिए कोई समय अगर कहा जाए तो वह बहुत समय होता है। किसी व्यक्ति को, किसी मूर्ख व्यक्ति को यदि आप बोल दीजिएगा कि चल भाई अभी कर ले, काल का काम आज कर, ऐसे इस प्रकार से, तो वह क्या करेगा कि चलो यार बाद में करेंगे, इस प्रकार से सोचेगा। तो इस प्रकार से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। डंगिस ईयर का मतलब हो जाएगा बहुत समय। इसके बाद हमारा अगला इडियम है वह है ईगल आई और दूसरा है ईट लाइक ए हॉर्स। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ईगल आई, चील की निगाहें बोलते हैं ना, चील की निगाहें, तो इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। चील की निगाहों को मतलब होता है सरसरी निगाहें, बहुत तेज निगाहें जो बारीकता से सब चीज़ों को देख सकता है। इसके बाद है अगला है ईट लाइक ए हॉर्स। अब हॉर्स का मतलब आप जानते हैं, देखिए जितना भी कुत्ता होगा, कुत्ते की स्थिति जो है वह दयनीय स्थिति या फिर बुरी या फिर निगेटिव रूप से उसको हम रिलेट कर सकते हैं। लेकिन जब यदि कोई घोड़ा से रिलेटेड कोई इडियम आता है तो उसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वे में लेते हैं ज़्यादातर। तो इसका अर्थ हो जाएगा ईट लाइक ए हॉर्स यानी बहुत खाना। अब इसमें लिखा ही है ईट लाइक ए हॉर्स यानी घोड़े की तरह खाना। तो घोड़ा क्या करता है, बहुत खाता है, बहुत दौड़ता है, बहुत खाता है, बहुत दौड़ता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं इसको रिलेट कि ईट लाइक ए हॉर्स का मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा खाना। इसके बाद अगला जो इडियम है वह है एवरी डॉग हैज़ इट्स डे और दूसरा हो जाएगा ऐड फेदर टू वंस कैप। अब जैसे कि क्या है कि इसका हिंदी जो मीनिंग है आप तो समझ गए होंगे कि एवरी डॉग हैज़ इट्स डे, हर कुत्ते का दिन आता है, डायलॉग बोला जाता है ना, हर कुत्ते का दिन आता है। इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। तो मतलब होना कि हर किसी का एक ना एक दिन आना, मतलब बेचारा कुत्ते का भी एक दिन आ जाता है कि उसका एक दिन बहुत बेहतर जाता है। इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं, हर किसी का एक ना एक दिन आना। इसके बाद अगला इडियम है वह है ऐड फेदर टू वंस कैप। अब जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि एक टोपी है जिसके ऊपर पंख लगा हुआ है। तो किसी टोपी में पंख लगना एक उपलब्धि को दर्शाता है कि हमें कोई अतिरिक्त उपलब्धि मिली है या फिर कोई अवार्ड मिला है या फिर कोई प्राइज़ मिला है। तो इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं कि ऐड फेदर टू वंस कैप का मतलब हो जाएगा अतिरिक्त उपलब्धि होना, अतिरिक्त उपलब्धि प्राप्त होना। इस प्रकार हमारा अगला इडियम है वह है फेदर वंस नेस्ट और दूसरा है फ्लॉग ए डेड हॉर्स। अब जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि फेदर वंस नेस्ट मतलब किसी के घोंसले में कोई पंख होना। तो ये जो पहला वाला इडियम था ये भी उसी प्रकार से है। इसका भी अर्थ वही हो जाएगा, बेईमानी से खुद को समृद्ध बनाना। मतलब एक शुरुआत में क्या था कि एक चिड़िया जो है अपने मुंह में पंख दबाई हुई थी, मतलब कि बेईमानी से अपने आप को उपलब्धि प्राप्त करना या फिर समृद्ध बनाना, इसको आप रिलेट कर सकते हैं। पहला वाला इडियम के जैसा ही है। और दूसरा है फ्लॉग ए डेड हॉर्स। अब जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति रेस में है, अचानक उसका जो घोड़ा है वह गिर जाता है और घायल हो जाता है या फिर मर जाता है। तो इसमें क्या करता है कि वह चाबुक से मारने लगता है कि चल भाई उठ जा, जीतना है करके ना, क्या कर रहा है। इस प्रकार से वो परेशान हो जाता है। तो वो क्या करता है कि उसको चाबुक से या फिर डंडे से मारने लगता है। तो ऐसा काम करने से क्या घोड़ा उड़ जाएगा, वो तो मर चुका है। तो इसका अर्थ भी वैसे ही हो जाएगा कि कोई निष्फल प्रयास करना, मतलब कि वह चाह रहा है कि यार घोड़ा फिर से खड़ा हो जाए, फिर से दौड़ने लग जाए, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। तो फ्लॉग ए डेड हॉर्स का मतलब हो जाएगा निष्फल प्रयास करना। इसके बाद हमारा अगला इडियम है वह फ्लाई इन द फेस ऑफ और दूसरा है फ्रॉम ए हॉर्स माउथ। अब जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है वह गुस्से से देख रहा है और मान लीजिए वह देख रहा है, तो मतलब फेस ऑफ का मतलब भी समझ गए होंगे कि फेस करना या फिर किसी को घूर के देखना या फिर एकदम फेस टू फेस उसके आ जाना। तो इसका अर्थ यही हो जाएगा कि चुनौती देना। तो उसको आप इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं, फ्लाई इन द फेस ऑफ का मतलब हो जाएगा चुनौती देना। और दूसरा है फ्रॉम ए हॉर्स माउथ। अब जैसा कि आपको मैं बताया था कि जितने भी घोड़ों से संबंधित हैं वो सभी पॉजिटिव वे में जाएंगे और कुत्तों से संबंधित जो है वो नेगेटिव वे में जाएंगे। तो इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कोई घोड़ा कुछ बोल रहा है कि यार चलो कल मैं रेस जीत जाऊंगा। मतलब कोई घोड़ा रेस में है और वह घोड़ा किसी व्यक्ति को बता रहा है कि मुझ पर दाव लगाना, कल मैं रेस जीत जाऊंगा। तो मतलब वह व्यक्ति जो है वो मान लेता है कि पक्का यह घोड़ा जो है वह जीत जाएगा रेस। तो इसका मतलब यही होगा कि विश्वसनीय स्रोत से
कहने का मतलब है कि वह सच बोल रहा है, उसको विश्वास है कि यह काम कर सकता है या घोड़ा जीत सकता है। तो फ्रॉम ए हॉर्स माउथ का मतलब हो जाएगा विश्वसनीय स्रोत से। इसके बाद हमारा अगला आइडियम है वह है गेट समवन्स गोट और दूसरा है गो टू द डॉग्स। अब जैसे कि गेट समवन्स गोट्स, तो इसका अर्थ हो जाएगा चिढ़ाना। तो ये तो नॉर्मल दिख रहा है कि जो बकरी से रिलेटेड जो है एक इडियम है, इसका अर्थ हो जाएगा चिढ़ाना। तो इसको आप इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं डायरेक्टली कि गेट समवन गोट से मतलब हो जाएगा चिढ़ाना। और दूसरा है गो टू द डॉग्स। अब जैसे कि कोई व्यक्ति जो है मान लीजिए किसी से झगड़ा कर लेता है, तो वो क्या करते हैं कि उसको हम लोग क्या करते हैं, मार पीट के उसको घर से बाहर फेंक देते हैं। मतलब क्या, मान लीजिए हमारा कोई दोस्त है, झगड़ा हो गया, हम लोग पीजी में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो क्या करते हैं कि दोस्तों को एक झगड़ा हो गया तो उसको मार पीट के बाहर फेंक दिए। तो इस प्रकार से वो क्या करता है कि वो अपनी पूरी रात जो है वह बाहर बिताता है और बगल में कुत्ता सो रहता है तो वहीं पर वो आराम करता है। तो इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। तो गो टू द डॉग्स का मतलब हो जाएगा पूरी तरीके से बर्बाद कर देना। मतलब डॉग्स जितने भी रिलेटेड इडियम है वो सभी नेगेटिव वे में जाते हैं, जबकि हॉर्स से जितने भी हैं वो सभी पॉजिटिव वे में जाते हैं। तो इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। गो टू द डॉग्स का मतलब हो जाएगा पूरी तरह से बर्बाद करना। इसके बाद हमारा अगला इडियम है वह है हैव अनदर फिश टू फ्राई और दूसरा है होल्ड योर हॉर्सेस। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है वह मछली बना रहा है। तो इसमें क्या करता है कि जब वो पहली बार मछली बनाता है तो उसकी मछली जो है वो जल जाती है। तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि अब क्या करूँ। तो उसके बाद वो दूसरी दुकान से दूसरी मछली लाता है, तो उसको भी पकाता है, उसको सावधानी से पकाता है और फिर मछली बनाता है और खाता है। तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि कुछ और महत्वपूर्ण होना, मतलब कुछ और बचे रहना। जैसे कि कोई चीज़ है, वह कोई प्लान है वह समाप्त हो गया तो एक और प्लान होना, अतिरिक्त प्लान होना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं कि हैव अनदर फिश टू फ्राई मतलब कुछ और महत्वपूर्ण होना, मतलब कुछ बचा होना। दूसरा है होल्ड योर हॉर्सेस। तो मान लीजिए कि कोई घोड़ा है, वह क्या कर रहा है कि वह दौड़ना चाहता है, लेकिन आप पीछे से उसको व्यक्ति जो है उसको खींचा हुआ है। तो होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब हो जाना कि धैर्य रखना, नियंत्रण रखना। मतलब बोलते हैं ना कि होल्ड योर हॉर्सेस, इस प्रकार से आप धैर्य रखो। तो इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब हो जाएगा धैर्य रखना। इसके बाद हमारा अगला इडियम है वह है हॉर्स अराउंड और दूसरा है हॉर्स सेंस। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक वेलकम पिक्चर आई थी, उसका जो मूवी का सीन है, इसमें क्या मजनू भैया और कौन कौन रहते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, क्या नाम था उसका, याद नहीं आ रहा है, मजनू और शेट्टी। तो उसमें जो शेट्टी रहता है वो पिक्चर का सीन करता है। तो उसमें क्या करता है कि बहुत सारे घोड़े रहते हैं और वो घोड़े क्या करते हैं, घोड़ों के साथ वो दौड़ लगाता है। तो बहुत कॉमेडी मूवी है। तो उसमें क्या होता है कि यदि मान लीजिए आपके सामने बहुत सारे घोड़े आ जाएंगे तो आप पूरा हाहाकार मच जाएगा, वो धूल उड़ाएंगे, मतलब गर्दा उड़ाएंगे हमारे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं कि हॉर्स अराउंड का मतलब चारों तरफ घोड़े होना, मतलब हुड़दंग मचाना। इसके बाद अगला है हॉर्स सेंस। अब किसी भी घोड़े का जो सेंस होगा, उसका जो बुद्धि होगा, वह एक नॉर्मल बुद्धि होगा, एक थोड़ा अच्छे श्रेणी का बुद्धि होगा। मतलब घोड़े को ज़्यादातर पॉजिटिव वे में लिया जाता है। तो इस प्रकार से आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि एक नॉर्मल व्यवहारिक बुद्धि जो होती है वह हॉर्स सेंस इस इडियम से लिया गया है। तो हॉर्स सेंस का मतलब हो जाएगा व्यवहारिक बुद्धि। इसके बाद हमारा अगला इडियम है वह है इन द एग और दूसरा है जेल बर्ड। अब जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि एक अंडा है जो कि इसके अंदर बच्चा है या फिर कुछ भी है। तो यह क्या है कि यह अंडे के अंदर है। तो इसमें क्या होता है कि जो किसी भी प्राथमिक चरण में होता है या फिर एकदम शुरुआती चरण में होता है, कि जैसे किसी को बोलते हैं तुम अभी अंडे में से निकले नहीं हो, इस प्रकार का हम ताना नहीं मारते हैं। तो इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब प्राथमिक चरण में होना। इन द एग का मतलब हो जाएगा प्राथमिक चरण में होना। और दूसरा है जेल बर्ड। अब जेल बर्ड यानी कोई चिड़िया अगर जेल में है तो इस प्रकार ये तो नॉर्मल है। कोई आदमी अगर जेल में रह चुका है तो उससे रिलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से
इसका मतलब होता है जो कभी जेल में रहा हो। जेल बर्ड का मतलब होगा जो कभी जेल में रहा हो। इसके बाद हमारा अगला आइडियम है वह है कीप द वुल्फ फ्रॉम डोर, और दूसरा है किल टू बर्ड विथ वन स्टोन। अब जैसे कि कुछ जानवर रहते हैं, उनके दरवाजे पर कोई भेड़िया आ जाता है तो वो क्या करते हैं कि उस भेड़िए को रोज खाना देते हैं ताकि वह उनको ना खा जाए। तो कीप द वुल्फ फ्रॉम डोर मतलब कि किसी भेड़िए को दरवाजे के पास रखना, यानी भूखमरी से बचना। मतलब भूखमरी से कौन बच रहा है? भूखमरी से तो भेड़िया बच रहा है, लेकिन यदि क्या करते कि वो जो जानवर हैं उस भेड़िए को खाना नहीं देंगे तो क्या करेगा कि वह भेड़िया उन्हीं को खा जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस कहानी को रिलेट कर सकते हैं। कीप द वुल्फ फ्रॉम डोर का मतलब जाएगा भूखमरी से बचना। अब अगला है किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, जैसे कि एक पत्थर से दो चिड़िया मारना। ये तो हिंदी का एक कहावत है कि एक तीर से दो निशाना, इस प्रकार का। तो वही बात हो गई। तो एक कार्य से दो काम हो जाना, इसका मतलब हो जाएगा एक कार्य से दो काम हो जाना। इसके बाद हमारा अगला आइडियम है वह है लैप डॉग, और दूसरा है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब जैसे कि ये वाला कुत्ता आप देख रहे होंगे कि ये लड़कियों का फेवरेट कुत्ता होता है। मतलब ये कोई काम ना धाम कोई काम का नहीं होता है, लेकिन फिर भी फेवरेट रह के आप पता क्यों फेवरेट होता है कौन जानेगा, ठीक है। तो मतलब इसका खासियत ये है कि लोगों को लगता है कि बहुत क्यूट है, तो ये क्या करता है कि उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और फिर ज़्यादा ही मतलब कि क्यूटनेस दिखाता है। तो इस प्रकार से लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, शायद ऐसा ही होगा कुछ। तो लैप डॉग का मतलब होगा चापलूस व्यक्ति, जो कि आपको स्नेह दिखाता है, क्यूटनेस दिखाता है, लेकिन वो बहुत चापलूस होता है। और दूसरा है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब मान लीजिए कि कोई बिल्ली आपके बैग में है, अचानक से आप उसको खोलते हैं तो आपके बैग में क्या है वो पता चल जाएगा। आपके बैग में कोई भी सामान है, यदि आप उसको बैग को खोलते हैं तो आपको मतलब कि चीज़ें पता चल जाएगी कि उस आपके बैग में क्या है। तो इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब बैग में जो है बैग से बिल्ली को बाहर निकालना। तो मतलब भेद खुल जाना कि बैग में क्या था। इसका मतलब यही होगा कि भेद खोलना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होगा भेद खोलना। इसके बाद हमारा अगला आइडियम है वह है लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, और दूसरा है लॉयन शेयर्स। अब मान लीजिए कि कोई बिल्ली जो है वह क्या करती है कि वह किसी दीवार पे चल रही है और वो जो दीवार है वह धूप के कारण बहुत गर्म हो चुकी है। तो उसके जो ईंटें हैं वो बहुत गर्म हो चुकी है, तो उसको पैरों में जलन हो रही है। तो लाइक ए कैट ऑन अ ब्रिक मतलब कि जैसे कि कोई बिल्ली जो है वह किसी गर्म ईंट पर चल रही है, इसका अर्थ इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसका अर्थ होगा बहुत अधिक परेशानी में होना, मतलब वो जो बिल्ली है बहुत अधिक परेशानी में होगी। तो लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स का मतलब हो जाएगा बहुत अधिक परेशान होना। और दूसरा है लॉयन शेयर। अब देखिए जैसे कि एक कहानी था पुराना कि एक भेड़िया रहता है, एक तेंदुआ रहता है और एक शेर रहता है। तीनों क्या करते हैं कि एक शिकार करते हैं। तो उसमें जो शेर रहता है और जो लॉयन रहता है वो बोलता है कि भाई सबसे बड़ा वाला हिस्सा मेरा होगा, ठीक है, बाकी तुम लोग जो थोड़ा थोड़ा बड़ा बचेगा उसको तुम लोग खा लेना, मेरा पेट बड़ा है, मैं राजा हूँ, इसलिए मेरा सबसे बड़ा हिस्सा होगा। तो इस प्रकार से आपको इसको रिलेट कर सकते हैं। लॉयन शेर का मतलब हो जाएगा सबसे बड़ा हिस्सा। इसके बाद अगला आइडियम है वह है मेक डक्स एंड ड्रेक्स ऑफ, और दूसरा है ऑन शैंक्स में पोनी। अब जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि एक बत्तख है और एक बतका है, मतलब कि बत्तख और बतका की जोड़ी थी। तो उसको हमने क्या किया कि दो बच्चे खेल रहे थे, उसको पत्थर मार दिया तो क्या बत्तख और बतका दोनों डूब जाते हैं। तो इस प्रकार से आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि पूरी तरीके से मतलब वो डूब जाते हैं, मर जाते हैं, इस प्रकार से। तो मेक ड्रग्स एंड ड्रेक्स ऑफ का मतलब हो जाएगा बर्बाद करना। ऑफ को ऑफ यानी मतलब कि बंद हो जाना, इस प्रकार से आप रिलेट भी कर सकते हैं OFF वाला। तो इसका मतलब हो जाएगा बर्बाद करना। और दूसरा है ऑन शैंक्स मेयर। अब जैसे कि मेयर यानी पोनी मतलब कि घोड़ी, मतलब कि किसी का घोड़ी है, कोई आदमी है, शैंक उसका घोड़ी है मतलब कि पोनी। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि घोड़ा और घोड़ा अगर दोनों का कुछ होता है तो फिर घोड़ा बनता है।
तो उसी प्रकार से घोड़ा और घोड़ी और खच्चर, इस प्रकार से गधा और घोड़ी इस प्रकार से कुछ रिलेशन बनता है, तो उनसे क्या होता है कि खच्चर बनता है। तो इस प्रकार से पोनी को खच्चर बोल सकते हैं। ना कि तेज़ दो, वो क्या करता है, उसका हाइट छोटा रहता है, ना वो तेज़ दौड़ता है, ना वो कोई काम कर रहता है, ना वो कोई ज़्यादा सामान उठा पाता है। तो इस प्रकार से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा पैदल। मतलब यदि आप किसी घोड़े पर बैठ के जाना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि दौड़ जा सकते हैं, उस पर बैठ के वो दौड़ भी सकता है। लेकिन किसी पोनी, किसी छोटे से घोड़े या फिर इसका हाइट भी कम रहता है, इस प्रकार के घोड़े से आप जाएंगे तो वो किसी काम का नहीं रहता है, वो बस आपको पैदल चलाने में या फिर आपके साथ पैदल वो चल सकता है। बस इस प्रकार से यह कहानी है। तो ऑन शैंक्स मेयर का मतलब हो जाएगा पैदल। इसके बाद हमारा अगला आइडियम है ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा एंड प्ले डक्स एंड ड्रेक। पहला वाला जो इमेज दिख रहा है, इसमें क्या होता है कि ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब एक अर्थशास्त्र की एक संरचना है, जिसमें इन्फ्लेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की मात्रा बहुत हो जाना। जैसे कि मान लीजिए कि बैंक क्या करता है कि बहुत पैसे छाप देता है, तो लोग तो अमीर हो जाएंगे, लेकिन लोगों को खाने की चीज़ें जो है वह बहुत कम हो जाएंगी। जैसे कि मतलब अमीरी से थोड़ी ना कुछ होता है। यदि देश में कोई भोजन की अच्छी व्यवस्था ना हो, यदि कृषि में अच्छा योगदान नहीं हो, तो व्यक्ति को भोजन कैसे मिल पाएगा। उसी प्रकार दूसरी जगह है कि सप्लाई चेन इशू। तो इसमें क्या है कि लोगों को सामान नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उनके पास पैसे बहुत हैं। इस प्रकार से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा का मतलब हो जाएगा दो बड़ी मुश्किलों में उलझना। मतलब कि पैसे हैं लेकिन संसाधन नहीं है। और दूसरा में क्या है कि संसाधन नहीं है और पैसे भी नहीं है, मतलब संसाधन है लेकिन खरीदने के पैसे नहीं है। तो इस प्रकार से दो बड़ी मुसीबतों में उलझना। तो इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा का मतलब हो जाएगा दो बड़ी मुसीबतों में उलझना। दूसरा है प्ले डक्स एंड ड्रेक। अब जैसे कि कोई व्यक्ति है, वह क्या करता है कि बत्तख और बत्तखों के साथ खेलने लगता है, तो वो क्या करता है, अपना टाइम वेस्ट करता है। तो इस प्रकार से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। मतलब पैसे बर्बाद करना, वो पैसे लगाता है उनके खेल के लिए। तो इस प्रकार से प्ले डक्स एंड ड्रेक का मतलब हो जाएगा पैसे बर्बाद करना। इसके बाद हमारा अगला आइडियम है रैन कैट्स एंड डॉग और दूसरा है पॉर कैट्स एंड डॉग। इसमें क्या होता है कि आप इमेज में देख सकते हैं कि कुत्ते और बिल्ली की बारिश होना। तो यह एक कहानी से रिलेटेड है। यह पेरिस की बात है। तो उस समय क्या होता है कि पेरिस में एक समय बहुत बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि वो वहाँ जो उस इलाके में, जो पेरिस शहर में जितने भी कुत्ते बिल्ली रहते हैं, वो उस पानी में बह जाते हैं। तो जब व्यक्ति बाहर निकलते हैं बरसात के बाद, तो वे देखते हैं कि बहुत से कुत्ते जो है वो रोड पे बिखरे पड़े हैं, कुत्ते बिल्ली बिखरे पड़े हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे कुत्तों और बिल्ली की बारिश हुई है। तो इस प्रकार से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा बहुत अधिक बारिश होना। और पॉर कैट्स एंड डॉग, इसका भी मतलब वही हो जाएगा कि बहुत अधिक बारिश होना। दोनों एक ही इडियम है, लेकिन कुछ कुछ अलग अलग जो वर्ड्स हैं, इसके कारण मैं दोनों को एक साथ रखा हूँ। इसके बाद हमारा अगला आइडियम है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, पुट द कैट अमंग पिजन्स। अब जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि मान लीजिए किसी घोड़ा गाड़ी को यदि आप घोड़े को उल्टा करके रख देंगे गाड़ी के सामने, तो वह घोड़ा चल नहीं पाएगा। तो इस प्रकार क्या होता है कि आपने क्या किया है कि घोड़े को उल्टा कर दिया है, तो आपकी गाड़ी चल नहीं सकती है। उसी प्रकार से जैसे कि आप बिना पैसे कमाए, बिना नौकरी लिए यदि आप शादी कर लेते हैं, तो आपका जीवन जो है वह चल नहीं पाएगा, आपका जीवन जो है थोड़ा सा दुखद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। मतलब गलत क्रम से काम करना। मतलब घोड़े को यदि आप गाड़ी से उल्टा कर देंगे तो वह चल नहीं पाएगा, मतलब कि आपका जो काम है वो हो नहीं पाएगा। तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब हो जाएगा गलत क्रम से काम करना। और दूसरा है पुट द कैट अमंग पिजन्स का मतलब हो जाएगा गलत बात से काफ़ी लोगों को भड़का देना। अब मान लीजिए बहुत सारे कबूतर हैं, कबूतर के बीच में यदि आप बिल्ली रखेंगे तो बिल्ली तो वैसे ही कबूतरों को खा जाती है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें कबूतर जो है वह नाराज होंगे कि हमारे बीच में तुमने बिल्ली को रख दिया है। तो इस प्रकार से इसको आप रिलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा गलत बात से काफ़ी लोगों को भड़का देना। इसके बाद हमारा अगला आइडियम है वह है क्वेफिश और दूसरा है रेयर बर्ड।
अब जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि एक मछली है जो कि अजीब सा मछली है, उसका रंग अलग है, उसका आकार अलग है, उसकी संरचना अलग है, वो समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार की मछली है। मतलब यह जो मछली है इसको आप एक इडियम से रिलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा अजीब व्यक्ति, मतलब कोई ऐसी मछली जो बहुत अजीब है, उसी प्रकार से कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत अजीब है। और दूसरा है रेयर बर्ड। अब जैसे कि आप एक बर्ड को देख रहे हैं जो कि अलग अलग प्रकार से, उसका सर में डिज़ाइन अलग है, उसका चोंच अलग है, उसका गर्दन अलग है, उसका पूंछ अलग है, तो एकदम मस्त दिखाई दे रहा है, एकदम मस्त अलग ही प्रकार का दिख रहा है, एकदम सुंदर दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। तो रेयर बर्ड का मतलब होगा दुर्लभ। एक है अजीब व्यक्ति और एक है दुर्लभ, दोनों अलग अलग इडियम है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला इडियम है वो है रैट रेस और दूसरा है राइड द हाई हॉर्स। इसमें क्या होता है कि चूहों की रेस होती है। तो चूहों की रेस होती है तो जैसे कि हम कंपटीशन में रेस में बैठते हैं, कंपटीशन की रेस में बैठते हैं तो क्या करते हैं कि हम प्रतिभागियों या कॉम्पिटिटर्स की रेस होती है, उसमें क्या करते हैं जो ज़्यादा नंबर लाता है वो जीतता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम उसको रिलेट कर सकते हैं। तो एक इसका मतलब हो जाएगा बहुत कंपटीशन होना। तो इससे पहले एक इडियम था डॉग ईट डॉग, उसका ही मतलब है बहुत कंपटीशन होना, और रैट रेस इसका भी मतलब है बहुत कंपटीशन होना। तो दोनों का अर्थ एक ही हो जाएगा, रैट रेस और डॉग ईट डॉग। और दूसरा है राइड द हाई हॉर्स। अब मान लीजिए कोई घोड़ा है और घोड़े के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है और घोड़े का जो आकार है वह, उसके पैर जो है उसके बहुत लंबे हैं, तो वह थोड़ा ऊंचा दिखाई देगा। तो इस प्रकार से बाकी जो मान लीजिए वो रेस में उतरा तो बाकी जो घोड़े हैं उस पर बैठे व्यक्ति उसको बहुत नीचे दिखाई देंगे, तो वह झुक कर देखेंगे कौन है भाई, देख ले भाई, तो भी आएगा ऐसे करके। तो इस प्रकार से राइड द हाई हॉर्स का मतलब हो जाएगा खुद को श्रेष्ठ समझना। वह व्यक्ति जो है खुद को श्रेष्ठ समझता है, वो सोचता है कि यार मेरे जैसा घोड़ा, मेरे जैसा अमीर आदमी या फिर मेरे जैसा पैसे वाला कोई होगा नहीं, तो खुद को बेहतर समझता है। राइड द हाई हॉर्स का मतलब होता है खुद को श्रेष्ठ समझना। इसके बाद हमारा अगला इडियम है रफल समवन्स फेदर और दूसरा है रूल द रूस्ट। अब जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि एक जो चिड़िया है वो उसके पंख जो है वह फैले हुए दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या होता है कि वह जो चिड़िया है बहुत ज़्यादा किसी ने उसको परेशान किया है, तो उसने क्या किया, गुस्से में अपने पंख को पूरा बिखेर दिया है, वह बहुत गुस्सा दिखाई पड़ रही है। तो इस प्रकार आप उसको रिलेट कर सकते हैं। रफल समवन्स फेदर का मतलब हो जाएगा बहुत परेशान करना, तो इसका मतलब होगा बहुत परेशान करना। और दूसरा है रूल द रूस्ट। अब रूल द रूस्ट, अब जैसे कि मुर्गियों के बीच में कोई मुर्गा है वो बैठा हुआ है, तो क्या करता है कि मुर्गियों में राजा हो जाता है, मतलब कि राजा कहलाता है, मतलब उन पर शासन करता है। तो इस प्रकार से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। रूल द रूस्ट का मतलब हो जाएगा वर्चस्व होना या फिर वर्चस्व बनाना, इस प्रकार से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा वर्चस्व होना। इसके बाद हमारा अगला इडियम है वो है सी पिंक एलिफेंट्स और दूसरा है शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। अब जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति को यदि गुलाबी हाथी दिखाई देता है, मतलब वो क्या किया है, वह किसी अल्कोहल का सेवन करके आया है या फिर कोई ऐसा नशा लिया है जिसके कारण उसको सही चीज़ें जो है वो सही प्रकार से दिखाई नहीं दे रही हैं। तो उसको क्या होता है कि उसको आसमान जो है वह लाल दिखाई देता है, पेड़ जो है उसको काला दिखाई देता है, उसी प्रकार से उसको हाथी जो है गुलाबी दिखाई देता है, मतलब वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा पी के आया है, खा के आया है। तो इसका मतलब हो जाएगा बहुत अधिक नशा करना। सी पिंक एलिफेंट का मतलब हो जाएगा बहुत अधिक नशा करना। और दूसरा है शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। अब क्रोकोडाइल टीयर्स का उससे आप समझ गए होंगे कि ये जो है मगरमच्छ के आंसू, मतलब दिखावटी आंसू, इस प्रकार से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। मतलब क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब ही होगा दिखावटी आंसू या मगरमच्छ के आंसू, यानी झूठा दुख जताना। इसके बाद हमारा अगला इडियम है वह है स्मॉल फ्राई और दूसरा है स्मेल अ रैट। अब जैसे कि आपने कोई छोटी मछली बनाई या फिर उसको बना के आप खाना चाहते हैं, तो स्मॉल फ्राई का मतलब ये होगा महत्वहीन व्यक्ति। मतलब वो जो मछली है तो वह बहुत छोटी है, तो यदि आप उसको खाएंगे तो आपका पेट नहीं भरेगा। तो स्मॉल फ्राई यानी छोटा बनाना या फिर छोटा मछली बनाया, तो इसका मतलब हो जाएगा महत्वहीन व्यक्ति, जिसका आपके सामने कोई महत्व नहीं हो। दूसरा है स्मेल अ रैट।
अब मान लीजिए कहीं आप गए, वहीं आपको अगर चूहा मरा हुआ चूहे की खुशबू आने लगी तो आपको लगेगा कि यार कुछ तो कहीं तो कुछ मरा हुआ है, अजीब से सेंट आ रहा है। तो इस प्रकार से आप उसको स्मेल कर सकते हैं कि चूहा कहाँ मरा हुआ है। तो मतलब संदेह होना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इस प्रकार से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो स्मेल अ रैट का मतलब हो जाएगा संदेह होना। इसके बाद हमारा अगला आइडियम है वह है स्मूथ रफल फेदर और दूसरा है स्वान सॉन्ग। अब जैसे कि पिछला वाला जो रफल फेदर था, मतलब उसका मतलब था कि परेशान करना, उसमें एक चिड़िया थी, इसके जो बाल है वह फैल गए थे, तो इस प्रकार से वह बहुत गुस्सा में दिखाई दे रही थी, वो चिड़ी हुई दिखाई दे रही थी और बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। तो स्मूथ यानी कि किसी रफल फेदर मतलब कि किसी वो जो पंख है जो फैल गए हैं, तो उसको क्या कर रहे हैं आप अपने हाथों से उसको और चिपका रहे हैं, भाई शांत हो जा करके, इस प्रकार से स्मूथ कर रहा है। तो इस प्रकार से अब इसका मीनिंग हो जाएगा चिढ़े हुए को शांत करना। स्मूथ रफल फेदर का मीनिंग हो जाएगा चिढ़े हुए को शांत करना। तो इस प्रकार से पिछले वाला जो इडियम था उससे आप रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। और दूसरा है स्वान सॉन्ग। अब मान लीजिए कोई हंस जब गाना गाता है तो हंस क्या करता है कि अपने जब मरने की स्थिति में होता है जो तब वह अंतिम समय में गाना गाता है, मतलब मरने से पहले वो एक बार गाना गा लेता है, भैया गाना गा लेता हूँ करके, अच्छा गाना, ठीक है। तो स्वान सॉन्ग का मतलब हो जाएगा अंतिम कृति, मतलब किसी के लिए किया गया अंतिम कार्य। इसके बाद हमारा अगला आइडियम है वह है टेक द बुल बाय हॉर्न और दूसरा है टेक अंडर विंग्स। मतलब कि मान लीजिए किसी आप सांड को, यदि आप किसी बैल को उसके सींग से पकड़ते हैं, मतलब आप उसको चुनौती दे रहे हैं, मतलब इसका अर्थ यही हो जाएगा कि साहस से चुनौतियों का सामना करना। टेक द बुल बाय हॉर्न्स का मतलब हो जाएगा साहस से चुनौतियों का सामना करना। और दूसरा है टेक अंडर विंग्स। अब जैसे कि एक बतख है अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे मतलब कि रखी हुई है ताकि वह सुरक्षित रहें, तो इस प्रकार से वह उनको आश्रय दे रही है, इसका मतलब हो जाएगा आश्रय प्रदान करना। टेक अंडर विंग्स का मतलब हो जाएगा आश्रय प्रदान करना। इसके बाद हमारा अगला आइडियम है वह है द टेल इज वैगिंग द डॉग और दूसरा है अंटिल द काउ कम होम। अब पहले वाले में आप देख सकते हैं कि एक कुत्ता है जो कि अपनी पूंछ हिला रहा है। इसमें क्या होता है कि कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता है लेकिन खुद ही कंफ्यूज रहता है कि यार ये पूंछ क्यों हिल रहा है, मैं तो कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसका अर्थ यही हो जाएगा कि कम महत्वपूर्ण द्वारा नियंत्रित होना। मतलब कोई व्यक्ति जो है किसी ग्रुप में है और वह जो ग्रुप है वह ऐसे व्यक्ति के हाथ में उसका कंट्रोल है जो कि उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना ज़्यादा वह उस चीज़ के लिए बेहतर नहीं है कि वह एक ग्रुप को कंट्रोल कर सके। मतलब कि एक लीडर के रूप से वह काम नहीं कर पाता। तो इसका मतलब यही हो जाएगा कम महत्वपूर्ण द्वारा नियंत्रण होना। और दूसरा है अंटिल द काउ कम होम। अब जैसे कि मान लीजिए यदि आपके घर में गाय है, आपने गाय पाला है, तो आप क्या करते हैं कि गाय को छोड़ देते हैं, वह जा भैया घास खा के आना, घूम के आना मस्त। तो यदि आप उसको खुला छोड़ देंगे तो वह शाम को आएगी, रात को आएगी, अगले दिन आएगी, उसका आपको ज्ञान नहीं रहेगा कि कब आएगी। तो उसका जब मर्जी तब वो आपके घर वापस आएगी भी कि नहीं आएगी ये भी नहीं पता। तो इसका मतलब यही होगा कि अनिश्चित काल के लिए। तो अंटिल द काउ कम होम का मतलब हो जाएगा अनिश्चित काल के लिए। इसके बाद हमारा अगला आइडियम है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर और दूसरा है वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग। अब जैसे कि कोई मछली जो है वह ट्रबल वाटर मतलब वह एक तूफान में फंसी हुई, तूफान आया था समुद्र में, उसमें कोई मछली है जो फंसी हुई है। तो उसमें क्या कर रहा है कोई व्यक्ति जो है उसमें जाल बिछा दिया है। तो उसमें क्या कर रहा है कि वह जो मछली है वह व्यक्ति के जाल में फंस जाती है और व्यक्ति उसको फंसा लेता है और उसको बाहर निकाल लेता है पानी से। तो इसका अर्थ यही हो जाएगा कि किसी की मुसीबत का फ़ायदा उठाकर उसको अपने लाभ के लिए उपयोग में लेना। इसका मतलब हो जाएगा दूसरे की समस्या का फ़ायदा उठाना। तो टू फिश इन ट्रबल वाटर का मतलब हो जाएगा दूसरे की समस्या का फ़ायदा उठाना। तो अगला जो इडियम है वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, इसका मीनिंग आप लोग बताइए मुझे। तो कैसा लगा वीडियो आपको बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।